Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another NBFC player that is Capri Global Capital. ठीक है. So Capri Global Capital is a diversified NBFC. उसका मतलब क्या? They do lending into multiple products. मतलब गोल्ड लोन भी करता है, MSME लोन्स हो गए, आप देखो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, मतलब ये होलसेल बुक भी है उनका 20% होलसेल बुक है. फिर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देते हैं एंड ऑल्सो गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, कंस्ट्रक्शन लोन एंड अदर वाला सेगमेंट. तो मतलब फेयरली डाइवर्सिफाइड बुक एंड इनटू मेनी प्रोडक्ट्स एज वेल. तो नॉर्मल जो NBFC होता है, आप देखो जो भी एक कंज्यूमर फोकस है, मतलब लाइक एग्जांपल ले लो, समझ लो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. ठीक है, मतलब उनका मेजॉरिटी जो है दैट वुड बी इनटू हाउसिंग फाइनेंस, मतलब होम लोन, लैब, वो सेगमेंट में ज़्यादा होएगा. दूसरे हो गया माइक्रो फाइनेंस NBFCs, मतलब उनका मेजॉरिटी जो है 90-85-90% जो माइक्रो फाइनेंस लोन हो गया, मतलब अनसिक्योर्ड, कंप्लीटली अनसिक्योर्ड, गाँव में मतलब लेंडिंग करते हैं. फिर हो गया MSME वाला, तो वहाँ पे भी मतलब मेजॉरिटी इज इनटू MSME लोन, राइट, मतलब क्योंकि वो MSME NBFC है. तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड NBFC का एक ही एडवांटेज है कि अगर एक सेगमेंट में उनके प्रॉब्लम होता है तो दे कैन स्केल अप द अनदर सेगमेंट. तो अभी देखो माइक्रो फाइनेंस में अभी लास्ट एक साल से कितने प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वहाँ पे सबका ग्रोथ चला गया एंड मतलब वहाँ पे नंबर्स आर वेरी बैड, बट अभी इम्प्रूव हो रहे हैं ग्रेजुअली. MSME में भी अभी देखो करंटली एक अभी दिस क्वार्टर ओनली, फ्रॉम दिस क्वार्टर ओनली द क्या बोल सकता हूँ, द नंबर्स आर लुकिंग बैड ऑन एसेट क्वालिटी फ्रंट. ठीक है, तो क्या वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स लग रहा है. बजाज फाइनेंस ने भी बोल दिया है प्रॉब्लम है. तो देखो अगर एक सेगमेंट में अगर प्रॉब्लम होता है तो क्योंकि पूरा आपका बुक वहाँ पे प्रेजेंट है, तो दैट कैन इम्पैक्ट यू. तो केप्री ग्लोबल इज अ डाइवर्सिफाइड NBFC. लाइक आप देखो और एक NBFC डाइवर्सिफाइड, दैट इज नॉर्दर्न बैंक. उनका मैंने अभी कवर नहीं किया, आई हैव टू लिसन टू देयर कॉन कॉल एज वेल, तो उसका भी आई विल मेक अ वीडियो. तो इन दिस वीडियो विल कवर केप्री ग्लोबल. सो केप्री ग्लोबल का देखो AUM का साइज इज अराउंड 24,700 करोड़. ठीक है, दे हैव अराउंड 11,138 ब्रांचेस एंड ये क्वार्टर में उन्होंने 27 ब्रांचेस ऐड किए. ठीक है, AUM का ग्रोथ 42% हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग नंबर. ठीक है, उनका गाइडेंस भी यही है कि दे वांट टू रीच 50,000 करोड़ ऑफ AUM बाय FY28. ठीक है, अभी 24,700, मतलब डबल करने वाला है 3 साल में. तो दैट कम्स टू CAGR ऑफ अराउंड 25-30%. उनका गाइडेंस भी ये 28-30% ग्रो करेगा. एंड ऑल्सो उनका डिसबर्समेंट भी देखो, तो जो कितना डिसबर्समेंट बेसिकली टेल्स कितना लोन बांटा है ये क्वार्टर में, दैट वाज अराउंड 51% YOY ग्रोथ. तो मतलब ये भी बहुत ही बढ़िया है. तो थोड़ा अगर इफ़ आई गो बैक फ्यू ईयर्स ऑल्सो फॉर केप्री ग्लोबल का देखो ना, उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं आ रहा था. ठीक है, MSME लोन में उनका मेजॉरिटी MSME लोन में था सेगमेंट. तो अभी करंटली अगर MSME लोन देखो दैट इज अराउंड 22%. MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बिजनेस लोन देते हैं. ठीक है, मतलब कौन हो गया ये कस्टमर्स, आप देखो एक सब्जी वाला हो गया आपके, आप टी स्टॉल चला रहे कोई बंदा, दूसरा हो गया आपके टायर मैन्युफैक्चरिंग, साइकिल बेच रहा है, ये सब सेगमेंट में MSME लोन्स होते हैं. ठीक है, 22% लोन बुक वहाँ से आता है. गोल्ड लोन वाला सेगमेंट उनका था ही नहीं 2 साल पहले. ठीक है, 2-3 साल पहले उनका गोल्ड लोन वाला था ही नहीं. दैट इज़ नाउ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर. तो उन्होंने ये 2-3 साल है उसमें उन्होंने अराउंड 1,000 ब्रांचेज है आसपास उन्होंने गोल्ड लोन वाले सेगमेंट में खोल दिए. तो मतलब आप देख रहे हो गोल्ड लोन वाले में पूरा स्केल अप कर दिया बुक. ठीक है, तो 37% AUM वहाँ से आता है लोन बुक. अफोर्डेबल हाउसिंग लोन इज अराउंड 23%. वहाँ पे भी स्टेडी ग्रोथ आ रहा है. आप देखो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी कितने बढ़िया नंबर आ रहे हैं. इंडिया शेल्टर का आज ही नंबर है 34% का AUM का ग्रोथ आया. होम फर्स्ट 29%. सबका मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है. 20-25-30% के आसपास का एक लोन बुक का ग्रोथ आ रहा है. ऑल द प्लेयर्स इन द अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेसिफिकली देखो तो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन में अराउंड 23% आता है. कंस्ट्रक्शन वाले सेगमेंट में मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हो गए आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को जो लेंडिंग करते हैं, दैट इज़ अराउंड 18%. तो ये हो गया उनका लोन बुक. ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली अगर सबका ग्रोथ भी देखो तो MSME वाला कॉन्ट्रीब्यूट टू 14% का ग्रोथ है. MSME वहाँ पे उतना कोई ग्रोथ नहीं आया. देखो ये दिस क्वार्टर गोल्ड लोन में ग्रोथ आया 68%. तो वहाँ पे देखो गोल्ड लोन अभी भी स्केल अप हो ही रहा है. अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट में उनका ग्रोथ आया 32%. वहाँ पे भी बढ़िया नंबर है. कंस्ट्रक्शन वाले में 61% ग्रोथ है. तो ओवरऑल नंबर्स आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग बोथ ऑन टॉप लाइन एज वेल एंड एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा डिटीरियोरेशन है, बट उतना तो चलता है. ठीक है, तो उनका अगर देखो GNPA ऑल्सो दैट वॉज अराउंड 1.7%.
लास्ट क्वार्टर 1.5 था। NNPA स्टैंड एट 1 वर्सेस 0.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वहाँ पे भी थोड़ा डिटीरियोरेशन है, बट उन्होंने बोला कि वो कंट्रोल में। एंड उनका गाइडेंस भी देखो ना, एसेट क्वालिटी मतलब GNPA दे आर टारगेटिंग GNPA ऑफ लेस देन 2% रहेगा एंड NNPA ऑफ लेस देन 1.5। अभी कितना है GNPA? 1.7 है, तो इट इज़ वेल बिलो देयर रेंज एंड दे आर कंफर्टेबली दे कैन डी रिस्क देयर पोर्टफोलियो गोइंग अहेड एज वेल। एंड उनका अगर देखूँ पैट ग्रू 100%, 131% स्पेसिफिकली देखो। एंड पीपॉप जो था मतलब पहले देखो आपका आता है आपका इंटरेस्ट इनकम, नेट टोटल इनकम जो है दैट ग्रो 42%। नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ आया था 38%, नेट टोटल इनकम में ग्रोथ आया 42%। फिर आप गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर आप ले लो पीपॉप, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बोलते हैं, दैट ग्रू 115%। फिर आता है आपका क्रेडिट कॉस्ट, उसके बाद आता है पैट, ठीक है। मतलब बाय इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म्स, सो आई मेड अ पूरा एक कोर्स बनाया 6-7 घंटे का है, आपको पूरे बिगिनर लेवल से पूरे एडवांस लेवल आप देख लोगे, पूरा लेंडिंग स्पेस में, मतलब बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, डाइवर्सिफाइड NBFCs देख लो, MSME लेंडर्स हो गए, माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स हो गए। आपको पूरा बेसिक से समझाया कि आपको क्या देखना है, क्या मैट्रिक्स है, वैल्यूएशन कैसे देखना है, ROE लेवरेज क्या होता है, ड्यू पॉइंट एनालिसिस सीखा है। तो कोई आपको MBA, कोई CFA, कोई CA डिग्री नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर बिलो एंड आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यील्ड जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, दैट वाज एट अराउंड 16.9% वर्सेस 16.8 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो भी इम्प्रूव हुआ है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इट हैज़ अराउंड 9.7, लास्ट क्वार्टर 9.4 था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड स्प्रेड वाज अराउंड 7.2 वर्सेस 7.4 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो उन्होंने बोला है आगे जाके एज दे आर उन्होंने बोला गोल्ड लोन वाला सेगमेंट तो बढ़ रहा है, तो वहाँ पे गोल्ड लोन वाले में ज़्यादा यील्ड मिलता है, मतलब दे कैन चार्ज बेटर यील्ड, मतलब बेटर इंटरेस्ट रेट टू द कस्टमर, ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। एंड दूसरा है कि उन्होंने उनको अभी दे आर लुकिंग फॉर अ रेटिंग अपग्रेड एज वेल, तो आगे जाके उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ा नीचे आ सकता है। एंड ऑल्सो रेपो रेट जो कट्स हो रहे हैं, तो वहाँ से भी उनको 30-40 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन आ सकता है इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। तो एक साइड से उनका रेटिंग अपग्रेड मिल सकता है, उन्होंने बोला है वो सितंबर तक आ सकता है। एंड ऑल्सो रेपो रेट का जो कट्स है, तो ग्रेजुअली इट विल फ्लो इनटू देयर कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड वो आगे जाके नीचे आएगा। एंड निम्स देखो, निम्स वॉज स्टेबल 8.9, लास्ट क्वार्टर भी 8.9 था। ROA स्पेसिफिकली अभी इनका आप देखो, ROE का नंबर 13 हो गया है वर्सेस 16.9। आप बोलेगे ROE नीचे आ रहा है तो दैट इज़ अ बैड साइन, बट नहीं, उन्होंने रिसेंटली दे हैव रेज्ड इक्विटी, QIP किया था अराउंड 2000 करोड़ के आसपास का, ठीक है। तो उनका करंटली नेटवर्थ देखो ना, मतलब बिफोर QIP केपरी ग्लोबल का नेटवर्थ वॉज अराउंड 4300 करोड़, ठीक है। 4300 करोड़ का नेटवर्थ था बिफोर QIP। उसके बाद उन्होंने रेज किया 2000 करोड़, तो टोटल नेटवर्थ कितना आ गया? 6300 करोड़, ठीक है। देखो इक्विटी इज बेसिकली आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी, नेटवर्थ जो बोलना है आपको सेम ही है, ठीक है। बुक वैल्यू, वी आर फाइंडिंग द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो 6300 करोड़ का आपका क्या बोल सकते हैं नेटवर्थ है। वी विल ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यूएशन भी देखे, तो 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक भी वी विल फाइंड आउट कि कैसे निकालना है, ठीक है। एंड करंटली उनका प्रॉफिट्स देखो तो लास्ट ईयर उनका प्रॉफिट्स वाज अराउंड 480 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। एंड अगर एज्यूमिंग कि दे ग्रो 80% वाई, ठीक है, इन पैट, ठीक है, बॉटम लाइन पे, क्योंकि उनका कॉस्ट टू इनकम आप देखो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज कंसिस्टेंटली गोइंग डाउन एंड उन्होंने बोला इट वुड सेटल अराउंड 48-50% एंड वो अभी भी एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है, ब्रांचेस भी ऐड कर रहे हैं। तो अज्यूमिंग मिनिमम 80% ग्रोथ, दिस क्वार्टर 100%, लास्ट 3-4 क्वार्टर से उनका क्या बोल सकता हूँ द पैट, ठीक है, बॉटम लाइन जो है दैट इज ग्रोइंग 100%, बट अज्यूमिंग चलो 100 नहीं हुआ, 80% भी ग्रो करता है, तो उनका प्रॉफिट फॉर FY26 कम्स टू अराउंड 860 करोड़ के आसपास का पैट आ जाता है। उनका 470 करोड़ था प्लस 80% आई विल ऐड ऑन दैट नंबर, तो 860 करोड़ का पैट आ जाता है। 860 करोड़ ऑफ पैट प्लस 6400 ऑफ करंटली जो नेटवर्थ तो है, ठीक है, वो तो रहेगा ही, तो आपका टोटल आ गया अराउंड 7200-7300 करोड़ का पूरा कंसोलिडेटेड नेटवर्थ फॉर FY26। 1 ईयर फॉरवर्ड निकाल, ठीक है, अभी का निकाल के तो कोई फायदा नहीं है आगे जाके, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। तो 1 ईयर फॉरवर्ड अभी 7300 करोड़ के आसपास आ जाते हैं
उनका नेटवर्थ एंड उनका करंटली मार्केट कैप कितना है, अराउंड 18,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो प्राइस टू बुक कितना आ गया, 2.5 टाइम्स। तो इट इज़ अ वेरी गुड डील। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नो बाय और सेल रिकमेंडेशन, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, आपको खुद ही एनालाइज करना है। बट यहाँ पे हम देख रहे थे कि हम कैसे प्राइस टू बुक निकाल सकते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड, ठीक है। तो 2.5 टाइम प्राइस टू बुक विद अ कंपनी ग्रोइंग एट 25-30%। एंड उन्होंने कॉल में भी बोल दिया है कि हमने जो ये गाइडेंस दिया इट इज़ लिटिल कंजर्वेटिव, हम बोल रहे हैं कि वी विल ग्रो। उन्होंने कॉल में स्पेसिफिकली बोला वी कैन इजीली ग्रो बाय 30% प्लस फॉर नेक्स्ट अपकमिंग 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। एंड उनका और एक फी इनकम वाला सेगमेंट भी है, मतलब क्या, ये जो उनका एक कार लोन ओरिजिनेशन वाला सेगमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द क्लाइंट्स दैट आर एलिजिबल, उनका प्रोसेसिंग एंड सब देखेंगे। एंड HDFC बैंक के बुक में वो लोग ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन को लेंडिंग जैसे समझ लो, ठीक है, वो हो गया को लेंडिंग। इंश्योरेंस भी बेचते हैं, तो यहाँ से उनको फीस इनकम आता है। तो दैट इज को लेंडिंग स्पेसिफिकली इट इज़ अराउंड 19% ऑफ द टोटल AUM। एंड वो उन्होंने बोला इट वुड बी अराउंड 18-20% ऑल्सो ऑफ द, अभी अराउंड 19%, उन्होंने वही बोला 18-20% रहेगा, क्योंकि ये ROE एक्रेटिव होता है, मतलब इससे ज़्यादा ROE रिटर्न ज़्यादा मिलता है फॉर द कंपनी एज वेल। कॉस्ट टू इनकम रेशियो एज आई वाज टेलिंग वो 46% है वर्सेस 55% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये भी अच्छा है कि उनका कंसिस्टेंटली कॉस्ट टू इनकम रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि वो लोग ने ना लास्ट 1-2 साल में उनका टेक पे बहुत काम किया, उन्होंने बहुत एक्सपांशन किया इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेज एज वेल, एंड नाउ दे आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो क्रेडिट कॉस्ट का भी उनका गाइडेंस देखो, अभी था अराउंड 1.6% है, थोड़ा एलिवेटेड था क्योंकि इनका भी MSME वाला सेगमेंट तो है, ठीक है। तो इसीलिए देखो डाइवर्सिफाइड NBFC आर मच बेटरली प्लेस्ड कंपेयर टू जो पूरा अगर एक सेक्टर में लेंडिंग करता है, लाइक 5 स्टार बिजनेस हो गया, SBFC हो गया, मास फाइनेंशियल हो गया, ठीक है। तो 5 स्टार में तो अभी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, दे आर वेरी बैड परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है। उनका पहले ग्रोथ अच्छा आ रहा था, वो अभी स्लो हो गया, एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, एंड गाइडेंस भी उनका रिड्यूस हो गया है, एंड उनका यील्ड भी ड्रॉप हो रहा है, मतलब जो रेट पे लेंड करते हैं वो भी कम हो रहा है, तो मार्जिन ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका हालत ख़राब है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बढ़ा दिया SBFC ने, दे आर मच बेटर, SBFC इज़ मच बेटर कंपेयर टू 5 स्टार एंड मास, ठीक है। मास का तो उतना कुछ ग्रोथ आता ही नहीं है, 20-25% का गाइडेंस देता है, वही करता है। तो इसलिए वैल्यूएशन भी अब देखो SBFC commands a higher price to book compared to 5 star एंड मास फाइनेंशियल, ठीक है। तो कमिंग बैक टू केपरी ग्लोबल, अभी उनका कॉल में जो हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो नीचे आने वाला है 20-30 बेसिस पॉइंट का उनको बेनिफिट मिलेगा। ऑलरेडी दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंटल, मतलब अभी जो नया पैसा जो उठा रहा है वहाँ पे ऑलरेडी 20-30 बेसिस पॉइंट का उनको रिडक्शन आ गया। ऑल्सो अभी उन्होंने बोला मध्य प्रदेश में उनको थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है, एंड वहाँ पे वो स्लो डाउन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ MSME लोन्स, ठीक है। तो वहाँ पे देखो उन्होंने भी बोला है कि MSME में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए दूसरे 2-3 सेगमेंट है वहाँ पे वो स्केल अप ऑटोमेटिकली अच्छा खासा कर सकते हैं। रेटिंग अपग्रेड का जो मैंने बोला दे आर वो बोल रहे हैं कि इट वुड बी अराउंड मिड सितंबर के आसपास उनको रेटिंग अपग्रेड मिल सकता है, तो आगे जाके उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ सकता है। एंड दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड 200-250 ब्रांचेस इन FY26, उसमें से 100 ब्रांचेस जो है दैट वुड बी ऑफ गोल्ड लोन, एंड जो रिमेनिंग जो है 100 दैट वुड बी इनटू MSME एंड अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट में से दूसरे जो 100 ब्रांचेस हो गए। कॉस्ट टू इनकम रेशियो का गाइडेंस कितना है, टू बी अराउंड 48-50%, क्योंकि वो अभी भी स्टिल दे आर अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ऑफकोर्स नॉट एट द स्केल एट विच वो पहले था, क्योंकि अब देखो बेस इफेक्ट भी प्ले आउट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी स्टिल दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, एंड वो बोल रहे हैं हम दिस ईयर ऑल्सो वी विल ऐड अराउंड 200-250 ब्रांचेस। एंड क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस क्या है, जो ये टाइम थोड़ा एलिवेटेड था अराउंड 1.6, उन्होंने बोला इट वुड बी पूरे साल में 0.6-0.7, तो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी अच्छा है, बट वही है एग्जीक्यूशन भी दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो खाली गाइडेंस पे नहीं खेल सकते, नहीं कोई भी अगर हम स्टॉक में अगर पैसा डाल भी रहे तो ऑलवेज गाइडेंस एक देना बात है एंड वो एग्जीक्यूट करना भी एक बात है, ठीक है। तो एग्जांपल दूँ, जो गाइडेंस देता है एंड वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, तो फाइनेंशियल में से तो नहीं, बट एक कंपनी है दैट इज़ कौन सा था, लिंक लिमिटेड करके, ठीक है। वो बोलता है जो पेंटोनिक का पेन बनाता है, स्टेशनरी कंपनी है, दे गाइड टू ग्रो बाय 17-20%, 3 साल से बोल रहे हैं, करता कितना ग्रोथ है, 5-10% का ग्रोथ आता है। तो
वो बोलता है, जब भी उनको पूछता है वो बोले हम मीडियम टर्म में कर देंगे, तो थोड़ा गाइडेंस डिले कर देता है। तो देखो ऐसे एक प्रॉब्लम होता है वाइल, क्योंकि हमको कौन कॉल सुनना भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गाइडेंस तो कोई भी दे सकता है बट वो एग्जीक्यूट करना भी एक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट दैट एज वेल। एंड एज दे आर रेस्ड QIP जो अभी किया था करंटली, तो उनका ROE का नंबर आपको नीचे लगेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्योंकि आपको इक्विटी बेस बढ़ गया, ठीक है, एंड ROE इज बेसिकली आपका पैट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर्स इक्विटी सडनली इतना राइज हो गया, तो पैट तो उतना ही है, मतलब थोड़ा इंप्रूव होएगा ग्रेजुअली। तो करंटली उनका आप देखो ROE का नंबर आपको लगेगा कि ख़राब हो रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला है ROE नंबर जो अभी उनका 13% है पूरे साल में। अभी तक तो मतलब दे रेस्ड इक्विटी इन अराउंड जून में रेस किया, तो मतलब पूरा लेवरेज तो किक इन हुआ नहीं है पूरे क्वार्टर के लिए। तो Q2 में आपको पूरा इम्पैक्ट लगेगा एंड ROE का नंबर और एक क्वार्टर नीचे जाएगा, ठीक है, अभी बोल रहा हूँ मैं। ROE का नंबर इट वुड गो डाउन इन दिस Q2 एज वेल, एंड उसके बाद यू वुड सी एन इम्प्रूवमेंट इन ROE नंबर, एंड वो जाएगा अराउंड, उन्होंने बोला गाइडेंस 13.5 to 14% को एग्जिट करेंगे Q4 ऑफ FY26 को, ठीक है। Q4 ऑफ FY26 दे वुड एग्जिट द ROE एट अराउंड 13.5 to 14% एंड ROE ऑफ अराउंड 3.5%। तो ROE भी इनका अराउंड 3.2 है अभी, वो बोल रहा है वो भी बढ़ सकता है। एंड FY27 में ROE जो है दैट वुड गो टू 16 to 17% एंड ROE ऑफ अराउंड 4%। तो ये भी बढ़िया है, तो क्यों ROE का नंबर ऊपर जा रहा है। ऑफकोर्स ये मतलब आप देखो और एक कंपनी जिसने अभी इक्विटी रेस किया था दैट वाज होम फर्स्ट फाइनेंस, ठीक है, तो उसका भी नंबर आप देखो ROE का नंबर नीचे गया है, बट क्योंकि वो इक्विटी रेज हुआ था इसलिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कंपनी में। तो दे आर, क्योंकि इक्विटी रेज इज बेसिकली टेल्स कि भाई पैसा जो है नए इन्वेस्टर्स भी दे आर कमिंग इन एज ए न्यू प्रमोटर्स, नए इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो ये पैसा थोड़ा स्ट्रक्चर रहता है कंपनी में, तो दैट इज़ अ गुड साइन। तो ये हो गया केपरी ग्लोबल का बात। तो अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज ऑल्सो गुड, गाइडेंस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, बट वही है हमें एसेट क्वालिटी भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेगमेंट में उनको MSME में थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है आगे जाके, बट इसीलिए दैट दे हैव अ डाइवर्सिफाइड बुक, इसलिए उतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है एट अ स्केल एट विच 5 स्टार बिजनेस हो गया, SBFC हो गया, मास फाइनेंशियल को जो इम्पैक्ट हो सकता है। तो FY28 में भी वो बोल रहा है आगे जाके हमारा स्ट्रक्चर मिक्स में AUM मिक्स में द गोल्ड लोन वुड बी अराउंड 37 to 40%, MSME 20-22%, होम लोन वाला अफोर्डेबल होम लोन 20-22%, एंड द कंस्ट्रक्शन वाला वो बोल रहे वाला उन्होंने बोला दैट वुड बी अराउंड 17 to 18%। तो द मिक्स AUM में मिक्स में सिमिलर ही रह रहा है, जो गोल्ड लोन वाला है वो थोड़ा इंप्रूव होकर 40% के आसपास जा सकता है, उससे थोड़ा उनको यील्ड में थोड़ा इंप्रूवमेंट भी आ सकता है। तो अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, गाइडेंस इज ऑल्सो गुड, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, एंड उन्होंने गाइडेंस भी दिया एसेट क्वालिटी का कि वो ग्रेजुअली थोड़ा कम ही रहेगा, GNP of 2 and NNP of 1.25। ऑल्सो 1 year फॉरवर्ड प्राइस टू बुक वैल्यूएशन इट इज़ अराउंड 2.5 times प्राइस टू बुक, ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।